दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम खान ग्लोबल स्टडीज का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस लाए हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर खान ग्लोबल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये 4 होने वाला है। इससे पहले हम 1 से 3 तक करा चुके हैं और उससे काफी बच्चे लोग देखे हुए हैं और काफी उसको अच्छा प्यार लोग दिए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे तो जरूर देखिए, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें भी आए हुए हैं और इसमें तो कहना क्या है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए। और ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसको लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास के नाम क्या है। देखिए, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास हो जाएगा तरंग शक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, अटल सुरंग जो है रोहतास हिमाचल प्रदेश में खुल खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी कमी आई है, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 46 किलोमीटर की कमी आई है। कितना? 46। नेक्स्ट है कि संविधान के छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य का जनजातीय क्षेत्र की विशिष्टता है। ठीक है, विशेष प्रावधान इसमें है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा जो इसमें राज्य जो है ये शामिल नहीं है, इसमें से बताना है। तो देखिए, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, लेकिन सिक्किम का यहाँ जिक्र नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बात किया जाए कि हरगोविंद को कब नोबेल पुरस्कार मिला था तो याद रखिएगा 1968 में। कितना? 1968 में। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में, ये भी याद रखिएगा 1930 में किसको मिला था? सीवी रमन को। नेक्स्ट है कि जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई। ठीक है, कहां बैठक हुई थी? वर्धा में इसकी बैठक हुई थी, जिसने एक प्रस्ताव पारित किया था कि अहिंसा आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के संदर्भ में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जुलाई 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग खुद से बनाइए, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता कितना है? 15 है और कीमत 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 10 है और कीमत उसकी कितनी है? 2 है। तो किस वस्तु की सीमांत उपयोगिता व्यय, देखिए व्यय अधिक है। ठीक है, तो इसका देखिए व्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसका? वाई का व्यय अधिक है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका व्यय ज्यादा है? वाई का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि जब मूल्य में 1% की परिवर्तन हो। देखिए, जब मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? 1% की, तथा आपूर्ति जो होता है 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी? ठीक है, तो आप तो इसको बताना आपूर्ति क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपका लोचदार। ऑप्शन सी हो जाएगा लोचदार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो भारतीय अंगदान दिवस की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। कब है? 3 अगस्त, याद रखिएगा 3 अगस्त को। चलिए, अगला देखते हैं कि किस वर्ष रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1900 कब? 49 में, 1 जनवरी 1949, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है युग्म गलत है? कौन सा शब्द का युग्म गलत है? तो ये आपका हो जाएगा अभय, निर्भय, उभय दोनों। नहीं, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा अभ्यास पास और अभ्यास, यही आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन डी। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा अपने से खुद से। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आयनन विभव जो है, आयनन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। तो किसका घटता है ऊपर से नीचे जाने पर, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं कि 13 नंबर है कि नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो नाभिकीय विखंडन जब होता है तो 2 प्रकार की इसमें श्रृंखला बनती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर?
ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई जो होती है कितनी 9 गुना बढ़ा दी जाए तो उसकी दोलन के आवर्त काल क्या हुई। देखिए फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल बटा जी। तो देखिए ये कितना बढ़ाएगा 9, तो रूट से निकलेगा यानी कि 3 गुना हो जाएगा। कितना 3 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आवर्तकाल इसका। 15 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। बिल्कुल, चमगादड़ परस्रव्य तरंग के उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित होती है तो इसका सूचकांक भी करती है। तो यही कारण है कि वह अपने शिकार को पकड़ती है। तो दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना अपनाया है। देखिए क्या बोल रहा है कि भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना अपनाया है, कब अपनाया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। कब हो जाएगा 2008। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि यदि दर संख्यात्मक मान समय के बराबर हो, देखिए मैथ का प्रश्न है, इसको खुद से बढ़ाइए, हालांकि बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि ओजोन परत क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, ये कब आयोजित किया गया था ये बताना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में है ये कब यहाँ पर ओजोन परत से संबंधित यहाँ पर बैठक हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1987 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न की वायुमंडल के संरचना 5 परतों में हुआ। कौन कौन मंडल है, क्षोभमंडल, समताप, मध्य आयन और बहिर्मंडल में विभाजित है। बिल्कुल सही। किस परत में हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श माना। देखिए हवाई जहाज को उड़ने के लिए आपको बता दें कि ये समताप मंडल हो जाएगा, हवाई जहाज के लिए समताप मंडल। पूछेगा हेलीकॉप्टर कौन सा मंडल में उड़ता है, तो क्षोभ मंडल याद रखिएगा, हवाई जहाज समताप मंडल। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि हेलीकल्चर क्या है। हेलीकल्चर क्या है, तो हेलीकल्चर हो जाएगा घोंघे का संवर्धन, ऑप्शन सी हो जाएगा। हेलीकल्चर क्या है, घोंघे का संवर्धन। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा जो फल है वह सत्य फल का उदाहरण है, तो खीरा। कौन हो जाएगा, खीरा। चलिए अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न 21 नंबर था। चलिए इसको आप लोग खुद से बनाइए और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 क्या है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन को किस रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाएगा तृतीय स्तंभ, तृतीय संगठन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित चरणों में भारत के 18वां लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था। मतलब कितने चरण में 18वां लोकसभा जो चुनाव हुआ था वो संपन्न हुआ था। ठीक है, तो ये 7 चरण हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न अगला है कि 16वां वित्त आयोग कौन है। 16वां वित्त आयोग कौन है, तो 16वां वित्त आयोग हो जाएगा अरविंद पनघटिया, ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली जो है क्या था, बेसर शैली था। देखिए बेसर शैली किसका था, याद रखिएगा चालुक्य का था। किसका था, चालुक्यों का था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि किताबे किताबे नवरस नामक पुस्तक किसने लिखा था। देखिए किताबे नवरस नामक पुस्तक किसने लिखा था ये बताना आपको। तो ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो के लिए मंजूरी दी थी। मतलब कि पटना मेट्रो की मंजूरी कब मिला था योजना आयोग की तरफ से, ये बताना है। तो ये हो जाएगा 2011। कब हो जाएगा, 2011, ऑप्शन बी। 29 नंबर प्रश्न है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसका 2024 जुलाई में लेन देन के लिए 20.64 लाख करोड़ की पहुंच गया, बताना है। तो ये हो जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, आरबीआई के द्वारा। सिंपल आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 30 है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना
चाहता था। ठीक है, तो ये दारा सिकोह को बनाना चाहता था, हालांकि औरंगजेब बन गया, लेकिन कौन बनाना, किसको बनाना चाहता था? दारा सिकोह को। चलिए 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में भीष्टिया सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। बिल्कुल, जिन शिष्यों में शामिल नहीं थे, कौन शिष्य जो थे वो शामिल नहीं थे। ठीक है, तो देखिए तीनों शिष्य शामिल थे, बाकी यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों शिष्य शामिल थे। प्रश्न इसको आसान है, आप लोग खुद से बनाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहुत आसान है, फॉर्मूला पर बनता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि एक भू आवड पतन कौन है? भू आवड पतन मतलब कि बंदरगाह के बारे में पूछा गया, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ये डॉल्फिन नोज पर्वत के पीछे है। नेक्स्ट है कि भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण का प्रचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये बताना। तो ये 1995। कब हुआ था? 1995। दोस्तों अगर चैनल पर आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम हर समय लाते रहेंगे। ठीक है, अभी बिहार पुलिस को भी लाने वाला स्पेशल है, हालांकि बिहार पुलिस का भी इंपॉर्टेंट इसमें से है, लेकिन हम बिहार पुलिस का स्पेशल आने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जब हुआ था तो पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय हुआ था, नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। तो इसमें शिवालिक हिमालय नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए। 36 नंबर, हालांकि ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल फॉर्मूला है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा में 2, ये फॉर्मूला ही है उसका। 37 नंबर प्रश्न है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके आयोग के स्थान पर किया गया था? देखिए नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर आया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म प्रदर्शित करती है? कौन है जो गलत? देखिए फ्रांस का हो जाएगा येलो बुक, बिल्कुल सही है। भारत का व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर, बिल्कुल सही। बेल्जियम का हो जाएगा ग्रे बुक। देखिए ब्लू बुक कहाँ का ये आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका हम आप लोगों से आंसर जानना चाहते हैं, तो याद रखिएगा ये गलत है, और इसका आप लोग कमेंट में बताइए कहाँ से ये है, ब्लू बुक कहाँ का है। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा 2024 में सम्मान किया गया? किसको? अभिनव बिंद्रा को, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये तक्षशिला था, ऑप्शन सी। रावलपिंडी पाकिस्तान में ये वर्तमान में। चलिए 41 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन सा नहरें जो है अमेरिका यानी में नहीं अवस्थित है? कौन सी नहर अमेरिका में नहीं स्थित? देखिए सू नहर अमेरिका में हो जाएगा, ईरी नहर भी हो जाएगा, बेलेंट नहर भी अमेरिका में है, लेकिन पनामा नहर है ये अमेरिका में नहीं है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पनामा। नेक्स्ट देखते हैं 42 कि किस लेन वाले सड़कों को सुपरवे या प्रीफवे, सुपरवे या फ्री हो जाएगा, सॉरी फ्रीवे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीवे, सुपरवे या फ्रीवे कहा जाता है। तो ये जब 6 लाइन के जब जो सड़क होता है उसको बुलाता है, किसको? 6 लाइन के, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील कौन है? सबसे बड़ा मीठे पानी का हो जाएगा आपका बुलर झील। अब बुलर झील कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, चिल्का झील कहाँ हो जाएगा? चिल्का झील आपका ओडिशा में हो जाएगा। डल झील कहाँ है? डल झील जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। लोकटक मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील, ये भी याद रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है? तो ये हो जाएगा आपका लेटराइट मिट्टी। कौन है? लेटराइट, ध्यान से दीजिए। उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है, तो कौन हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। बहुत लोग जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा लेटराइट मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा।
ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए, आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैथ का प्रश्न आसान ही होता है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, कहीं भी। इसको भी आप लोग खुद से बनाइए, रीजनिंग का प्रश्न है, सॉरी रीजनिंग बोले न्यूमेरिकल का प्रश्न है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न कि प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? ये हो जाएगा कोयला। किसका? कोयला का थोड़े प्रभाजी आसवन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदय उत्पादन कहते हैं, ठीक है। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर रुधिर का मान क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा 5.3 लीटर। क्या हो जाएगा? 5.3 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं कि देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ है? आसान प्रश्न है, सबको पता होगा, पटना। 50 नंबर प्रश्न है अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? देखिए, अक्रिय गैस को किस आवर्त सारणी में रखा गया था? मेंडलीफ ने रखा था, तो ये हो जाएगा वर्ग 4 में। कहां पर रखा था? वर्ग 4 में। चलिए अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटी का मात्रक नहीं है? तो देखिए, क्यूरी हो जाएगा, रदरफोर्ड, वैकुरल भी हो जाएगा, लेने, लेकिन हुंड नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुंड। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 2024 प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश जो किए थे, तो ये जो वित्त किस वित्त मंत्रालय के बराबर कर लिए, ये बताना है। तो ये सीडी देशमुख के बराबर किए थे। किसके? किसके? सीडी देशमुख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, सीडी देशमुख, चलिए ठीक है, एक बार मिला लीजिएगा खुद से, थोड़ा सा डाउट होता है इस पर। चलिए अगला देखिए कि समष्टि अर्थव्यवस्था जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो इसको आय का सिद्धांत कहा जाता है। क्या? आय का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 निश्चय योजना भाग 2 बिहार में कौन सा कार्यक्रम जो इसमें शामिल नहीं है? 7 निश्चय योजना जो भाग 2 है, तो याद रखिएगा इसमें हर घर नल, ये जो है जल वाला, ये शामिल नहीं है। 55 नंबर प्रश्न है कि विलासिता वस्तु की मांग का लोच होता है, तो ये क्या होता है? लोच क्या कितना होता है ये बताना है। तो ये होता है 1 से कम, सॉरी 1 से अधिक। क्या होता है? 1 से अधिक। चलिए अगला देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण क्या है? देखिए, गुण संधि का उदाहरण बताइए कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। 57 प्रश्न कि इसको मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए, आसान प्रश्न, ऑप्शन बी। चलिए 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नगर के नाम से जाना जाता है? लीची उद्योग सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होता है बताइए? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, जो आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सीआईएसएफ और बीएसएफ द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल में कितने प्रतिशत की नौकरी आरक्षित किया है? तो ये हो जाएगा आपका 10%, ऑप्शन बी है। 60 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है, बिल्कुल। यहाँ उनके महत्व साम्राज्य का केंद्र रहा है, जिसे कौन एक साम्राज्य शामिल नहीं था? बिहार में कौन सा साम्राज्य शामिल है? तो सिंपल इतना पूछा है। तो चालुक्य थोड़े बिहार में था। चालुक्य का संबंध बिहार से नहीं है, ठीक है, ये साउथ का था, बाकी सब बिहार से संबंधित। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? देखिए, अवशिष्ट पर्वत ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली, ठीक है। कौन हो जाएगा? अरावली। चलिए अगला देखते हैं, अवशिष्ट पर्वत में कौन हो जाएगा? अरावली। हालांकि देखिए, बल्ड कॉम पर्वत भी शायद अवशिष्ट में आता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कौन हो जाएगा? दोनों है, ऐसे बरावली भी है और बल्ड कॉम भी है। अगला क्या है कि सूर्य तथा क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित ग्रह कौन सा शामिल नहीं है?
तो ये हो जाएगा आपका शनि, सॉरी शुक्र नहीं, शनि, शनि। ठीक है, आप लोग कौन लगाइएगा? शनि। बाकी सब इसके बीच में ही है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं कि समुद्री समीर को कहा जाता है। देखिए, समुद्री समीर होता है वायु जो होता है उसका समुद्र से स्थल, जहां से देखिए जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जहां से स्टार्ट होता है वहीं से उसका नाम पड़ जाता है। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर, स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर के रूप में निरूपित किया गया है। बिल्कुल, जिनमें कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी सब शामिल है। 65 नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये हुआ था आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने इसका अध्यक्षता किया। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 5301 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आसान प्रश्न है, आप लोग बताइए कौन होने वाला है? तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बना के आप लोग इसको चेक कर लीजिए। 68 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये कहां से संबंधित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा भारतीय मूल के थे, पारसी नागरिक, भारतीय मूल के थे और ये क्या थे? पारसी नागरिक थे। नेक्स्ट है कि मई 2024 में इसरो ने एडिविट मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा PS4, इसको PS4 इंजन। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि संसद के पहले घंटे जो होता है प्रश्न काल का होता है, जो 10 से 11 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जिसमें जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो कितने प्रकार के इसमें प्रश्न पूछा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार के इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न का अशोक मेहता समिति का अध्यक्षता में पंचायती राज संस्था में एक समिति का गठन हुआ था। तो इस ये कब रिपोर्ट सौंपा था? रिपोर्ट कब सौंपा था ये बताना है। तो हो जाएगा 1978 में रिपोर्ट सौंपा था। 1978 रिपोर्ट सौंपने का पूछ रहा है तो 1978। चलिए इसको आप लोग खुद से बनाइए। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, खुद से बनाइए, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है कि जीरोथैल्मिया रोग जो होता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग होता है? जीरोथैल्मिया रोग। तो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए लगाइएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन F- के साथ सम इलेक्ट्रॉन नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा N-। 75 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल का मात्रा है? कितना जल होता है? तो हाफ H2 होता है, तो यानी कि 1/2 H2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। तो प्रश्न नंबर 76 है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यदि E और F क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में यानी कि चित आने की घटना को दर्शाए तो इसकी P जो है किसके बराबर होगा? मतलब कि इसको प्रायिकता पूछ रहा है, किसके बराबर होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा 1/4 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो राजधानी कहाँ स्थानांतर हुआ था? आसान प्रश्न है कि राजधानी कलकत्ता था पहले, उसके बाद दिल्ली कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली ने कलकत्ता से दिल्ली। 78 नंबर प्रश्न है कि रुपए के परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, बताना है रुपए के परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हो जाएगा पंपरा ठाकुर को। ऑप्शन ए हो जाएगा पंपरा ठाकुर। प्रश्न नंबर 80 है कि वर्ष 2023-24 का मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो देखिए
भारत का स्थान हो जाएगा 134। कौन सा था? 134। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ का विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ का स्थापना किया गया था। तो ये कब हुआ था ये बताना है। तो याद रखिएगा ये 2020 में हुआ था। नहीं 2019 में। चलिए कब हुआ था? 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्या है? 83 नंबर की भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति का संबंध हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन। 84 नंबर प्रश्न है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 110 में है। 85 नंबर प्रश्न है कि भारत विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये आपका हो जाएगा चौथा। कौन है? चौथा स्थान है, याद रखिएगा। नहीं एक मिनट, भारत विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में तीसरा हो जाएगा। पहला पर मलेशिया है, दूसरा पर चीन है, तीसरा पर भारत है। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, देखिए कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। किसको? रॉलेट अधिनियम को कहा गया था, काला कानून। ऑप्शन बी गांधी जी ने कहा था। चलिए 87 नंबर प्रश्न है कि पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन जो शाखा के अंतर्गत आता है उसे ओरोलॉजी, याद रखिए, ओरोलॉजी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 88 है कि पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका लेखक है? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज याद रखिएगा डार्विन का हो जाएगा। किसका? डार्विन का। प्रश्न नंबर 89 है कि कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए प्रश्न नंबर 90 है कि मानव में पसीने उत्सर्जन होता है, तो ये किस ग्रंथि से पसीना का उत्सर्जन होता है? याद रखिएगा स्वेद ग्रंथि से। प्रश्न नंबर 91 जो बहुत आसान है, ठीक है, बेसिक ये प्रश्न है, आप लोग जरूर बनाइए। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे महंगी मुद्रा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो ओमानी रियाल। कौन आ जाएगा? ओमानी रियाल, याद रखिएगा कौन सा है? ओमानी रियाल। 93 नंबर प्रश्न है कि प्रतिहार वंशीय महेंद्र पाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। ये भी याद रखिएगा, महेंद्र पाल ने राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में से लेखक राजशेखर से संबंधित नहीं है, मतलब राजशेखर जो है लेखक थे उनका कौन सा इसमें से पुस्तक नहीं है? तो सूर्य शतक, सूर्य सिद्धांत या सूर्य शतक, ठीक है, ये नहीं संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना भारतीय जीवन बीमा से संबंधित नहीं है? तो देखिए आरोग्य संजीवनी, इसका संबंध जो है ये एलआईसी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 95 है कि मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? यह क्या है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो मत्स्य और आदिवासी समूह के बीच जातीय संघर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 96 नंबर प्रश्न है कि अविभाज्य बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार कितना है? बिहार में कितने प्रतिशत पाइराइट भंडार है? अभी भी 95%। कितना है? 95%। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछ दिया है, बताइए आप लोग। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति बोला गया, याद रखिएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य ह्रास को परिभाषित करता है?
तो मूलहरास को कौन परिभाषित करता है ये बताना है। तो देखिए, मूलहरास का मतलब होता है कि समय के साथ साथ टूट फूट के कारण उपकरण का नुकसान। जब टूट फूट जो उपकरण होता है उसको मूलहरास कहा जाता है। तो ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये प्रश्न आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो देखिए, अगर जो प्रश्न नहीं बना या जिस पर डाउट है आप लोग कमेंट में उसको बताइए, हम उसको सोल्व करेंगे, आपको बताएंगे। एक शॉर्ट वीडियो में हो सकता है तो लाके रख देंगे, या फिर अगला अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें रखेंगे, लेकिन हम उसको आपको पूरा करके बताएंगे। अगर नहीं आता है तो, अगर आ रहा है तो आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। चलिए, अगर नहीं आता तो जरूर बताइए, उसको हम शॉर्ट वीडियो में ही लाएंगे, लेकिन लाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्या है, आसान प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है। पीनियल ग्रंथि जो होती है किसको उत्पन्न करते हैं, मेलेटोनिन को उत्पन्न करती है। किसको, मेलेटोनिन के। तो दोस्तों कैसा लगा बताइए जरूर, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और कुछ बात बोलना हो तो कमेंट खुला है, आप लोग वहां बता सकते हैं। और देखिए, अभी तक चैनल पर अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं इसको किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर ही जाइएगा, एकदम इसको मान लीजिए बात को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।